यूक्रेन में लहराएगा रूस का झंडा। पुतिन का यही है सारा फंडा। अमेरिका नाटो की बजेगी बैंड। भारत लेगा अपना स्टैंड। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को 25 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है, लाशों के ढेर लगे हैं, लोगों की हृदय विदारक चीख पुकार कलेजे को चीर रही है। लेकिन युद्ध समाप्ति के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस की एयर स्ट्राइक को देखते हुए आसमानी बमबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर रूस ने युद्ध को अपने पाले में करने के लिए अब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल मैदान में उतार दी है, जिससे तबाही का मंजर और भयावह हो गया है। लेकिन अभी तक रूसी सेना को कीव पर कब्जा करने में कामयाबी नहीं मिली है। माना जा रहा है कि पुतिन सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक कर रहे हैं और जल्द ही यूक्रेन पर रूस का झंडा लहराएगा। क्या है पुतिन का वो प्लान जिसके जरिए वो यूक्रेन पर कब्जा करेंगे, ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाएंगे? आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पुतिन की वो पूरी युद्ध नीति। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों, पुतिन की युद्ध नीति आपको बताएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि भारत की पूरे मामले पर क्या नीति है, वो कहां खड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन संकट में भारत ने तटस्थ नीति अपना रखी है। भारत के इस कदम से रूस भी पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहा है। उसे इस बात का मलाल नहीं है कि भारत खुलकर उसका साथ नहीं दे रहा है। वो भारत की इस नीति को भी तवज्जो दे रहा है। उसे भारत की तटस्थ नीति में भी दोस्ती की जीत नजर आती है। दोस्तों, भारत और रूस का रिश्ता है ही ऐसा जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है। अमेरिका भी जानता है कि भारत कभी भी रूस की मुखालफत नहीं करेगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लिहाजा वो बार बार भारत पर रूस का विरोध करने का दबाव डाल रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार से यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है। अमेरिका के सांसद जो विल्सन और भारतीय अमेरिकी सांसद रोखन्ना के नेतृत्व में सांसदों ने अमेरिका में भारत के शीर्ष दूत तरनजीत सिंह संधू के साथ टेलीफोन पर यूक्रेन संकट को लेकर बात की है। इस बातचीत के बाद भारतीय अमेरिकी सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजदूत संधू के साथ द्विदलीय कॉल में विल्सन के साथ शामिल होने के अवसर की मैं तारीफ करता हूं। हमने भारत से आग्रह किया है कि युद्ध में निशाना बनाकर यूक्रेन के लोगों को मारने के खिलाफ रूस के एजेंडे के खिलाफ बोले और उसे बताएं कि वो नरसंहार के मुद्दे पर उसके साथ नहीं है, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। रोखन्ना ने आगे लिखा है कि हमने भारत से अपील की है कि रूस के साथ दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। दोस्तों, अगर अमेरिका जानता है कि अगर भारत रूस का विरोध करेगा तो रूस युद्ध से पैर पीछे खींच सकता है, लेकिन अमेरिका की ये मंशा मोदी सरकार कामयाब नहीं होने दे रही है। लिहाजा रूस भी दावा कर रहा है कि वो भारत के कदम से संतुष्ट है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन में रूसी विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्यों से अवगत है और इस मुद्दे पर एक संतुलित स्थिति ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल ऑपरेशन के लक्ष्यों के बारे में अच्छी तरह से जानता है, बल्कि उसे यूरोप में सुरक्षा के हालात और हाल के सालों में रूस और यूक्रेन के संबंधों को लेकर भी पूरी जानकारी है। वो जानता है कि रूस क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यही वजह है कि भारत ने यूक्रेन को लेकर संतुलित रुख कायम कर रखा है और वो भी किसी पक्ष का साथ नहीं दे रहा है। रूस का भारत को लेकर बड़ा बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस की निंदा करने के लिए भारत पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के विपरीत भारत यूक्रेन की स्थिति के संबंध में रूस के पक्ष का प्रदर्शन नहीं करता है। भारत अपनी तटस्थ स्थिति अपनाता है। रूसी राजदूत ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को डोनबास गणराज्यों के नेताओं से मदद के अनुरोध के जवाब में यूक्रेन में एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मॉस्को की यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है। उनका एकमात्र मकसद यूक्रेन के विसैन्यीकरण का है। दोस्तों, अब बात पुतिन के उस प्लान की जिसके तहत वो यूक्रेन पर अपना झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की युद्ध नीति का असर दिखने लगा है। धीरे धीरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपने 4 बड़े लक्ष्यों में से 3 को हासिल कर लिया है और अब रूस का आखिरी लक्ष्य कीव पर कब्जा करना ही बाकी बचा है। लेकिन ऐसी संभावना है कि कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी कई दिनों का वक्त और लग सकता है, क्योंकि यूक्रेनी सेना भी लगातार रूसी आक्रमण का विरोध कर रही है, जिससे रूसी सेना भी फंसती दिख रही है। कीव पर कब्जा करने की कोशिश में रूसी सैनिकों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और पोर्टेबल एंटी टैंक यूक्रेन सैनिकों को भेज रहे हैं, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका के खुफिया विभाग का अनुमान है कि युद्ध में अब तक 7,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेनी सेना ने 13,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका और यूक्रेनी दावों को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बताते हुए युद्ध का प्रोपेगेंडा बताते हैं। हालांकि रूस ने भी कितने सैनिक मारे गए हैं, इसकी सही जानकारी नहीं दी है। कीव ने यूक्रेनी सेना से टक्कर मिलने के बाद रूसी सेना ने अब वहां पर डायरेक्ट कब्जे की कोशिश बंद कर दी है और कीव की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है और यूक्रेन के बाकी शहरों पर रणनीतिक नियंत्रण हासिल करने की कोशिश जारी है। लिहाजा रूस ने अपनी रणनीति बदलते हुए पिछले 1 हफ्ते में अपने हमलों में कमी की है। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे रूस की एक खास वजह है। दरअसल रूस बड़े हमले से पहले एक बार फिर से स्थिति का आकलन कर रहा है और अपनी शक्ति को पुनर्गठित कर रहा है, जिससे कि पूरी शक्ति के साथ हमला किया जा सके। इधर रूस के मंसूबों को भांपते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर नए पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत यूक्रेन को भारी मात्रा में घातक हथियार दिए जा रहे हैं। अमेरिका की इस नई मदद के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव की लड़ाई लंबे वक्त तक चलेगी, लेकिन एक समय बाद रूस का ही वहां पर कब्जा होगा। हालांकि यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों की मीडिया लगातार दावे कर रही है कि यूक्रेन युद्ध से पुतिन की कुर्सी खतरे में पड़ रही है और रूस में ऐसा विद्रोह होगा कि पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। रूस के समाज पर पुतिन की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत ही हो रही है। रूस के एक बड़े वर्ग में पुतिन की लोकप्रियता और बढ़ गई है, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पुतिन और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभर सकते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में रूसी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी कि पुतिन का तख्तापलट हो सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि पश्चिमी यूरोपीय देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंधों की बौछार लगा दी है। प्रतिबंधों की इस सूची में रोज एक नया अध्याय शामिल हो रहा है। रूस की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। लेकिन रूस को संकट की इस घड़ी से उबारने के लिए भारत उसके साथ खड़ा हो गया है और कच्चे तेल को लेकर उसके साथ एक बड़ी डील की है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। हालांकि अमेरिका ने भारत की इस डील पर आपत्ति जताई है और भारत से इस पर विचार करने को कहा है। दोस्तों, पश्चिमी देशों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पुतिन ने पूरा खाका तैयार कर रखा है। जानकारों का कहना है कि पुतिन जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और बढ़ती जाएगी, जिससे रूस को फायदा होगा। दोस्तों, सब जानते हैं कि यूक्रेन की औकात रूस के सामने खड़े होने की नहीं है। रूस अगर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दे तो यूक्रेन कुछ घंटों में ही उसके आगे सरेंडर कर देगा। लेकिन पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी यूक्रेन पर कब्जे की कोई योजना नहीं है। हालांकि पश्चिमी देश पुतिन की इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि रूसी सैनिक एक सुनियोजित योजना के तहत काम कर रहे हैं और जल्द ही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पश्चिमी देशों की मीडिया भी अब ये बात मानने लगी है। उनका कहना है कि रूसी सैनिकों ने बेहतर हथियारों के जरिए यूक्रेनी सैनिकों के प्रतिरोध को कुचलना शुरू कर दिया है। वो दिन अब दूर नहीं जब रूसी सेना अपने आप को संगठित कर लेगी और पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला करेगी। ये ऐसी स्थिति होगी जिसमें यूक्रेन को प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।